गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे सर आप जो है वो 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख तब से आप जो है वो नहीं आए। मतलब 25 को तो मैं शायद आया था, मैंने रिलीज़ किया था वीडियो, पता नहीं, चेक नहीं किया मैंने। पर 4-5 दिन से आप गए कहाँ थे और आपने बताया नहीं हमको। 26 को तो खैर मेरा एक मैसेज जो है आपने देखा हुआ, उसका लिंक भी मैंने शेयर किया था कम्युनिटी पे। दरअसल बहुत दिन हो गए थे। मैं होता ना कई बार आप कोई चीज़ को करते करते एकदम मोनोटोनस हो आते हैं, तो 2-4 दिन का चेंज जरूरी होता है। तो मेरा को एक काम था, ये था कि नेक्स्ट मेडिको जो वेंचर है, उस वेंचर में चूंकि हम लोग एनाटॉमी का कोर्स और कुछ कुछ कोर्स और भी लॉन्च करने वाले हैं। उसमें एनाटॉमी तो है ऑलरेडी। तो हम चाह रहे थे कि ये जो जितने कोर्सेज यदि कोई नेक्स्ट मेडिको में पढ़ता है और मान लो फिजियोलॉजी को पूरा किया उसने, या उसने बायोकेमिस्ट्री को पूरा किया, या कोई भी सब्जेक्ट का कोर्स उसने पूरा किया, अभी तो कोर्स बन रहे हैं उसके काम, तो उसमें मैंने देखा है कि चूंकि मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर से रिकॉर्डिंग कराना बहुत टफ काम होता है और बहुत एक्सपेंसिव काम होता है। तो वहाँ पर बायोमेंटर्स के जैसा हर साल बैच रिलीज नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे तो कोर्सेज बना के रख दिए जाएंगे। तो वो कोर्सेज को व्यक्ति पूरा करेगा तो उसके बाद उसे क्या मिलना चाहिए? उसके बाद उसे एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट को ऐसा खुद का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, वो किसी मेडिकल कॉलेज से एसोसिएटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए कि फला कॉलेज कोर्स को रिकॉग्नाइज करता है। तो उसके लिए हमने इंडिया में बहुत बात किया, तो पर इंडिया में बात बन नहीं पा रही किसी कारण से। तो अभी हम लोग फिर जो है अब्रॉड, कि भाई कम से कम बाहर की कोई यूनिवर्सिटी, बाहर का कोई मेडिकल कॉलेज को रिकॉग्नाइज करें। तो 3-4 कॉलेज से बात हुई है। एक 2 कॉलेज जॉर्जिया के अंदर हैं, एक कॉलेज जो है वो मलेशिया में है, एक कॉलेज थाईलैंड में है। तो इनसे बात हुई कि भाई कि ये कंसिडर करेंगे हमारी रिक्वेस्ट को और कोर्स को पूरा देखेंगे कि कंटेंट क्या है, सच में वर्थफुल कंटेंट है, तो ये लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। और वो सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होगा? देखो, सर्टिफिकेट तो सर्टिफिकेट होते हैं, आपको यदि हुनर नहीं हो आप में तो किसी कागज का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो सर्टिफिकेट कम से कम आपके डिग्री एक एड ऑन, कि आप किसी को दिखा सकते हैं कि हमने फला यूनिवर्सिटी से ये वाला कोर्स भी किया हुआ है, भले कोर्स प्रोवाइडर हम लोग हैं। तो वो सब काम चल रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसमें 2 बहाने होंगे। एक तो क्या है कि काम भी हो जाएगा, और एक थोड़ा सा हमको थोड़ा सा एक बहुत दिन से बहुत रिकॉर्डिंग करते करते एकदम मोनोटोनस हो गया था, तो एक थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। और फिर इस दौरान जो है अभी ऑफलाइन का सेंटर का भी काम चल रहा है। और सच बताऊं तो जो आप जब आपके बहुत सारे काम खुले होते हैं ना, तो बहुत आपका शेड्यूल बड़ा हैक्टिक रहता है, अपने आप के लिए वक्त नहीं निकाल पाते आप। तो 3 दिन तो हमने जो है, सच बोलूं कि मैंने मोबाइल फ़ोन का कैमरा इस्तेमाल किया, मैंने 1-2 10-15 फोटो खींचने के अलावा। और फ़ोन को फ़ोन की तरीके इस्तेमाल किया मैंने। लैपटॉप मैंने खोलकर नहीं देखा, मैंने जो प्रेजेंटेशन देने थे उसके अलावा मैंने लैपटॉप को खोल कर नहीं देखा, तो कोई काम नहीं किया। मतलब 4 दिन मैंने जो है वो कोई काम नहीं किया, और मुझे 4 दिन बाद अपने काम की याद आने लगी। जब याद आने लगी तो अब लगा कि हाँ भाई, अब इंटेंसिटी से और काम करते हैं। तो कभी कभी ब्रेक भी जरूरी होता है, मतलब कभी कभी छोटा ब्रेक, कि 1 दिन का ब्रेक, 2 दिन का ब्रेक। आप लोग को तो ये देखना पड़ेगा कि आपको कितना बैकअप, पता चला ब्रेक लेके अपन ने बैकलॉग लगा लिया तो गड़बड़ वाला मामला है, ठीक है ना। लेकिन समटाइम यदि मान लो किसी आधे दिन को आपने, आज आधे दिन में मुझे घूमना है आज, ठीक है, तो प्लान कर लीजिए उसको आप, ताकि कम से कम आपको अपनी स्टडीज़ के बारे में याद रहे और आप अपने आप को मेंटली आप रिजुविनेट कर सकें, वो जरूरी होता है। तो इसलिए मैं जो है वो अवेलेबल नहीं था, ठीक है। इस दौरान मैंने देखा कि मुझे आपकी याद भी आई, मुझे कि लगा कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आप कहाँ हैं, आपने कोई अपडेट नहीं दिया है, चिंता कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। और ये बड़ी बात है। पर जब भी कभी, जैसे मैंने कहा कि एक बार मैंने एक वीडियो बनाया क्रैश कोर्स के ऊपर, कि क्रैश कोर्स में ऐसा ऐसा है, इसका इस प्रकार से पे करना होगा। तो कई लोगों ने एलिगेशन लगाया कि सर आपने तब कहा था कि क्रैश कोर्स फ्री होगा। मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा था। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने क्रैश कोर्स नहीं लेना है तो मत लीजिए बेटा, आपके तो एग्जाम तक आपके वीकली टेस्ट चलते रहेंगे। फर्क इतना सा होगा कि जो वीकली टेस्ट होंगे वो फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, ताकि आपको मॉक एग्जाम की प्रैक्टिस हो सके। जैसे ही टारगेट बैच पूरा होगा, फोकस बैच पूरा होगा, उसके बाद आपके हर संडे, आपके जो हर सैटरडे आपके वीकली टेस्ट चल रहे होंगे। और वो वीकली टेस्ट न्यू एग्जाम पैटर्न में होंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे आपको और ऑफलाइन वाले भी टेस्ट मिलेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे आपको। तो आप पूरा एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं बैठ के। आप पूरे, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक मिलेंगे आपको। तो फिर खोने को कुछ नहीं है भाई। देखो, यदि आपने साल भर अच्छे से पढ़ा है तो आपको क्रैश कोर्स की जरूरत भी नहीं है। आपको साल भर अच्छे से पढ़ा है तो यू डोंट नीड क्रैश कोर्स, ठीक है ना। आपको लगता है रिवीजन आप खुद कर सकते हैं तो क्रैश कोर्स नहीं चाहिए आपको। मतलब वी आर नॉट हेयर टू सेल समथिंग के टू यू, के हमारा पॉइंट ये है कि हम हर साल हम लोगों को
उतने समय में हम लोगों का को जो है वो एक प्रकार से कैपिटल कटता था हमारा, तो खर्चा बढ़ता था हमारा, ठीक है। तो वो खर्चा थोड़ा कम करके हमने कि ताकि ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ी सी हेल्प मिल सके, क्योंकि अभी ऑफलाइन सेंटर बनना है तो बहुत सारा मतलब इनिशियली तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। कर रहे हैं इन्वेस्ट उसमें, फिर फीस सर एकदम फ्री कर दो बेटा, नहीं पॉसिबल है ना। जिन लोग ने ऐसा कर पा रहे हैं तो उसके पीछे का कारण देख लो, आप क्यों कर पा रहे हो, कौन पीछे बैकअप दे रहा है उनको, ठीक है। आप वहाँ चले जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना हमको, ठीक है। हमारा इतना सा पॉइंट है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि घर में दाल रोटी भी जो आती है उसको खरीद के लाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है उसके लिए। तो नियत पर यदि क्वेश्चन उठाएंगे तो मन बड़ा दुखता है, नियत पर यदि क्वेश्चन उठता है तो मन बड़ा दुखता है, फिर लगता है आप क्यों कर रहे हैं, आप धंधे करो फिर बैठ के। भाई जब नियत पर क्वेश्चन उठाना है तो आपको फिर पूरा बिजनेस ही करना चाहिए। भाई आप उठा लो क्वेश्चन नियत पे, चलो ठीक है, हम तो साफ बोल रहे हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम नियत पे क्वेश्चन उठा लो आप, ठीक है। लेकिन जब हम कई सारे बच्चों की फीस भर रहे हैं, कई सारे लोगों के लिए कुछ कुछ कर रहे हैं हम, ठीक है, आपके लिए भी भगवान ना करे आपके लिए भी कोई मुसीबत हो तो हम आपके लिए सहारा बन के सामने आएंगे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन। तो सब कुछ करते हुए भी जब सुनना पड़ता है तो बड़ा मन को खराब लगता है। पर मैं कई बार सोचता हूँ क्या कुछ लोग नेगेटिव बोलेंगे तो क्या इससे हम अच्छा काम करना बंद कर दें, ये तो ठीक बात नहीं है, ठीक है। वो अपनी प्रकृति नहीं बदल सकते तो क्या हमको अपनी प्रकृति बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। क्या हमें रिवेंज की भावना में काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव लोग तो जब शुरू हुआ था बायोमेंटर तब से नेगेटिव लोग भी हैं, आज भी कुछ कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, तो उनकी तो विचारधारा नेगेटिव हो, उनकी जिंदगी ही नेगेटिव हो, धरती पे ही वो नेगेटिव में आए हो, मतलब वो चार्ज नेगेटिव ही पैदा लेके पैदा हुए थे वो, ठीक है। और वो रहेंगे हमेशा, उसका कुछ कर नहीं सकते आप। इंसान तो हम भी हैं, मन तो हमारा भी कई बार विचलित होता है, लगता है कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या करेंगे, तो लेकिन फिर समझाते हैं अपने आप को कि जिम्मेदारियां भी तो बहुत है हमारे ऊपर। यदि मैं व्यक्तिगत भाव आहत होकर, व्यक्तिगत तौर पे आहत होकर कोई निर्णय ले लूँ तो जिम्मेदारियां बहुत हैं। फिर मैं देखता हूँ हर साल निकलता है, हर साल जो है जो लोग काम कर रहे होते हैं टीम में, अच्छा काम कर रहे होते हैं, फैकल्टीज हैं, तो उनका ग्रीड भी बढ़ जाता होगा कि अब हमको और मिलना चाहिए, अब हमको और मिलना चाहिए। मैं एक जनरलाइज बात कह रहा हूँ, उस ग्रीड को भी संभालना पड़ता है मुझे। ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग ऐसे होते हैं जो सीनियर हो गए लेकिन वो अब सब ग्रुपिंग करना शुरू कर देते हैं। वो लोग हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि एक दो व्यक्ति ऐसे होते हैं तोड़फोड़ के लिए काम कर रहे होते हैं गुड बुक्स में रह के, तो आपको उनसे भी अलर्ट रहना होता है। आपको बहुत सारा जो है चीज़ों पर नजर रखनी होती है, क्योंकि आप किसी की नीड को पूरा कर सकते हो, ग्रीड को पूरा नहीं कर सकते। लालच का कोई अंत थोड़ी ना है, आज आप ये कर दोगे तो कल आदमी बोलेगा वाई कर दो, वाई कर दो, जेड कर दो। लालच का कोई अंत नहीं होता है। लेकिन आपके इंटेंशन यदि प्योर है और आप काम कर रहे हैं तो फिर आपको चीज़ें जो है आपके अनुसार होती जाएगी। कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर चले गए हैं तो उनको बाहर जाके रियलाइज़ हुआ कि वो किस जगह काम कर रहे थे। उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी टेम्पल के अंदर काम कर रहे थे, किसी टेम्पल के अंदर या कोई ऐसे स्थान जहाँ पे कि एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव वाइब्स थी, वहाँ काम कर रहे थे। तो वो पॉजिटिव वाइब्स जो होती है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाहर जाके समझ में आता है कि अरे हम सही चीज़ को छोड़ के आ गए। खैर मैं वही बोलूँगा बेटा कि है ना, आप बायोमेंटस की पॉलिसी पे क्वेश्चन उठा सकते हैं आप कि सर आपने ऐसा कर दिया, लेकिन आप मेरी नीयत पर क्वेश्चन उठाएंगे तो बड़ा मन बड़ा दुखता है, क्योंकि हमने कभी उस एंगल से नहीं देखा होता तो हम अभी भैया कई सौ करोड़ की कंपनी बनकर हम अर्निंग फंडिंग लेके सब करके बहुत बड़ा बड़ा काम करके नाम करके तमाम तरह की कहानियाँ तुमको सुना रहे होते हैं। हम नहीं सुना रहे हैं तुमको, ठीक है। हम तुमको यही बोल रहे हैं कि देखो प्रैक्टिकलिटी ये है, खर्चा ये होता है हमारा, हमको ये रिसोर्स मैनेज करने पड़ते हैं, हमारे यहाँ की टीम को संभालने के लिए एफर्ट करना। आपको क्या लगता है कि कोई ऑफलाइन सेंटर शुरू करना आज के समय में, जब नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, नए कोचिंग के नॉर्म आ चुके हैं, इतना आसान है ये बहुत कठिन काम है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, करना पड़ता है। किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए बट ऑब्वियसली बात है, काम करेंगे तो चार पैसे भी आएंगे, उन चार पैसों से हम चार लोगों की मदद भी कर पाएंगे। वो भी तो सोचिए, मैं भिक्षा मांग के थोड़ी ना मदद कर सकता हूँ किसी की, मुझे तो अर्न करना पड़ेगा तो ही मदद कर सकता हूँ किसी की मैं। तो उस इंटेंशन को भी सोचिए कई बार ना। खैर वो आपका निर्णय, सोच पे आपकी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, पर मैं इतना बोलूँगा आपसे कि कभी कभी जो मेरी लर्निंग है इस पूरे ट्रिप में, मैंने देखा, मैंने सड़कों पे घूमा, वॉक किया, मैंने लोगों से मिला, मैं लोकल लोगों से बात किया, मैंने सब तरह के लोगों से बात किया और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। एक बड़ी चीज़ सीखी मैंने कि सबसे बड़ा टीचर दुनिया में है जिंदगी। जीवन से बड़ा कोई टीचर नहीं, कोई शिक्षक नहीं है। दुनिया में कई लोग अपने परिवारों को अपने अपने गांव में छोड़कर आए हुए हैं, और जैसे चाइना में छोड़ दिया परिवार, उन्होंने काम कर रहे हैं, मलेशिया में आके काम कर रहे हैं, जॉर्जिया में आके उठ के सालों से घर नहीं गए, पैसा अपना रेगुलर भेजते हैं वो लोग।
तो मतलब दुनिया में कई सारे लोग ऐसे बहुत दुख दर्द में हैं वो लोग, तो हम सबकी हेल्प तो नहीं कर सकते, पर जो जो लोग हमारे संपर्क में उनके लिए एक बेहतर माहौल तो क्रिएट कर सकते हैं ना। जब तुम सिलेक्ट हो जाओ ना, तो मैं तुमको बोलूँगा कि जब तुम सिलेक्ट हो जाओ और या तुम डॉक्टर बन जाओ, तो एक बार देश का कोई हिस्सा जरूर घूमना, जाके अपने देश का पहले घूमना, फिर विदेश घूमना और अपने आसपास की कंट्री पहले घूमना, ताकि तुमको समझ में आए कि दुनिया में लोग किन किन तकलीफों से गुजर रहे हैं, ताकि तुमको अपनी तकलीफें छोटी समझ में आए। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।